Welcome to digital classes. This is Ganpat Verma. Thank you for subscribe to me. आज का टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे तो इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट होंगे जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड एन और द। उच्चारण देखेंगे, ए का उच्चारण करेंगे तो अ करेंगे, एन का तो एन ही रहेंगे, बट THE द का उच्चारण कहीं पर दी और कहीं पर द। कहाँ पर उच्चारण दी करेंगे और कहाँ पर द करेंगे, इसको हम वीडियो लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, बारीकी से समझेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखेंगे तो हम देखते हैं, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। मैंने कहा दिस इज अ पेन। नेक्स्ट आगे देखते हैं और आपको देखने को मिला एग्जाम्पल टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के टाइप्स, पहला आर्टिकल्स होगा डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा आर्टिकल है इनडेफिनेट आर्टिकल। आपके आर्टिकल्स के 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में THE द, एंड दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आएगा ए और एन। अब डेफिनेशन के बेस पे हम देखते हैं इनकी क्या डेफिनेशन है, परिभाषा देखते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल THE द, इसकी परिभाषा देखेंगे तो देखिए, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब हिंदी में देखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। आप ध्यान से देखना, ये डेफिनेट आर्टिकल ऐसा जिसमें आपको पहले से जानकारी हो, उसके आगे आप द आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरा, आप बेहतर समझ पाएंगे एग्जाम्पल के जरिए। आप दूसरा आर्टिकल देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, जिसकी परिभाषा है, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में देखिए, प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। आपको जानकारी ना हो तब हम आर्टिकल एन एंड ए का यूज करेंगे। चलिए, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपके सामने माँ दरवाजे पर एक या कोई लड़की है जो आपसे बात करना चाहते हैं। एक बार आप मानिए, ऐसा समझिए, समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप और अपनी मम्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं और अचानक एक आपके गेट नॉक होता है और आप जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, और जाते दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद सामने आपको एक लड़की दिखती है जो कहती है कि मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है। आप आते हैं वापस मम्मी के पास और बोलते हैं, मम्मी, कोई एक लड़की जो आपसे बात करना चाहती है। ये पहला केस होगा। अब की बात मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि बेटा कोई लड़की आने वाली है जो मुझसे बात करना चाहती है, जिसे मुझे बात करनी है। अब की बार क्या हुआ, आप और मम्मी बात कर रहे थे और जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, आप गए और दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो आपको वो लड़की सामने दिखी। अब की बार आप उस लड़की ने बोला कि मम्मी से बात करनी। आप आए मम्मी के पास और आप क्या बोलेंगे मम्मी को
कि माँ दरवाजे पर वो लड़की है जिससे आप बात करना चाहती हो। आप इन दो एग्जाम्पल के बीच में डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, क्या अंतर है। आप इन अंतर को देखेंगे तो मैंने क्या कहा, पहले वाला एग्जाम्पल देखेंगे उसमें मैंने हाईलाइट भी किया है, आप ध्यान से देखिए। एक या कोई लड़की जिसका आर्टिकल में मैंने यूज किया ए गर्ल, ए मैंने रेड कलर में शो किया है आपको इसलिए कि कोई या एक के सेंस में आप ए आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी आपको पहले पता नहीं था, उस लड़की के बारे में पहले से आपको जानकारी नहीं थी, और जब आपको किसी की पहले से कोई जानकारी नहीं होती है उस टाइम हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, उसमें से ए या एन। अभी हमने ए यूज किया। चलिए दूसरा एग्जांपल हमने देखा, दूसरे केस में देखा तो आपने कहा वो लड़की, मैंने हाईलाइट किया है, आप ध्यान से समझ पाएंगे कि वो लड़की मतलब आपको पहले से मम्मी ने बताया था उस लड़की की बात कर रहे हैं हम। वो लड़की जब आपको पता था तब हमने लड़की यानी गर्ल उसके आगे आर्टिकल का यूज किया, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिसके बारे में हमें जानकारी पहले से होती है या जानकारी होती है उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, और जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है उसके आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल और देखेंगे तो उसके माध्यम से आप अच्छा से समझ पाएंगे। दूसरा एग्जांपल आपके सामने, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब क्या, ये मतलब ये है यही तो, मैंने हाईलाइट किया रेड पेन से, आप शो कर रहा होगा कि आप देख रहे हैं यही तो, मतलब स्पेशल कह रहे हैं, स्पेशल कह रहे हैं कि यही तो इस किताब की आपको पहले से बता दिया था कि यही किताब है जिसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल आपके दूसरा सामने केस ये है कि ये किताब है। अब की बार देखिए, दिस इज अ बुक। आप ध्यान से सुनिए, दोनों एग्जाम्पल को देखिए और समझिए, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। दिस इज अ बुक, ये दूसरे वाला एग्जाम्पल है, मैंने बुक के आगे आर्टिकल यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। पहले वाला एग्जाम्पल देखिए जिसमें क्या लिख रखा है, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बुक के आगे आर्टिकल यूज हो रखा है, कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। मतलब ये कि आपको उस बुक के बारे में पहले से जानकारी थी, इसीलिए तो आपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया, वरना आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच में अंतर को समझ पाए होंगे। चलिए आगे अच्छे से और समझ पाएंगे, आप जुड़े रहिए। देखिए अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का यूज होता है। चलिए, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में आप सभी लोग बेहतर से बेहतर जानते होंगे। उम्मीद है कि आपको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पता है। चलिए देखते हैं वोवेल्स के बारे में। इंग्लिश में वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 लेटर वोवेल्स के नाम से जाने जाते हैं। रेस्ट 21 लेटर, अल्फ़ाबेट 21 लेटर जिसे हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, और आपके स्क्रीन पर सामने, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए, हमने देखा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये आपको क्यों बताया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको आगे पता चल जाएगी। अभी हमने एक और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वोवेल साउंड। ये वोवेल साउंड मतलब हिंदी के अंदर स्वर
उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसी के बेस पे हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा। देखिए, वोवेल साउंड अ, आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ, ये हमने देखा वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ड़, ये आपके सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। मतलब वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इस पे हमें ध्यान देना है और अच्छे से समझना भी है। आगे देखते हैं इसका क्या यूज हो रहा है, आगे क्या यूज होगा वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप देखिए, अब मैंने लिया आगे कि एन। अभी एन कहाँ पर यूज करेंगे, इसके लिए आप डेफिनेशन ध्यान से देखिए। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड, मैंने क्या कहा, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखा आपने अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, इसमें आप ध्यान से देखिए, अ यूनिवर्सिटी भले ही यू एक वोवेल है, लेकिन इस शब्द में ध्वनि य की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ में ए का यूज किया या ए लगाया। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होता है कि 5 इंग्लिश के 5 लेटर जिन्हें वोवेल्स कहते हैं, उनके आगे एन आर्टिकल का यूज होता है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के आगे ए आर्टिकल का यूज होता है। आप लोगों ने सभी ने, मैक्सिमम लोगों को जानकारी ये होती है, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गलत हो गया। यहाँ पे यू एक वोवेल होने के बजाय होने के बावजूद भी आप ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा यू, यह एक आपके कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से आपके यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया जा रहा है। अगर यहाँ पर यह न होकर अ से स्टार्टिंग होती तो आप ऑटोमेटिकली एन आर्टिकल का यूज करते। चलिए आगे आप समझ पाएंगे, बेहतर समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आप बहुत समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट आपने देखा, आप देख रहे हैं एन आर। अभी बहुत से लोग ये होते हैं प्रोनाउंसिएशन करते वक्त बहुत गलती करते हैं। अब HOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम लोग ये करते हैं हार्श, नॉट हार्श। इसको प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इसको आर्श बोलेंगे। अभी एन और मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, देखिए। तो एन आर, आ का उच्चारण स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा, आ से। आ मीन्स आपको एक वोवेल साउंड दिख रहा होगा। वोवेल साउंड होने की वजह से आर के आगे हम एन का यूज करेंगे। और ऐसे एग्जांपल देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हम एन का यूज क्यों करते हैं क्या, तो हमने कहा बताया है कि जबकि एच एक कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट होने की एच एक कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने ए एन आर्टिकल का यूज किया। बट मैक्सिमम लोग तो ये जानते हैं कि 5 लेटर इंग्लिश के जिसे वोवेल्स कहते हैं, उनके आगे ही सिर्फ एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एच एक साइलेंट है, जो इसकी वजह से इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और बोला जाता है, जिसकी वजह से आ आने की वजह से आ मीन्स वोवेल साउंड होने की वजह से आप यहाँ पे एन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अ ईयर। यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन लोगों का बहुत गलत होता है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि YEAR, इसको ईयर ही बोलते हैं लोग, बट ईयर है, अ ईयर। मैंने ये कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इसके आगे, ईयर के आगे आर्टिकल का यूज किया। आगे बढ़ते हैं।
आपने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अ बॉय, यानी कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से आप कहते हैं अ बॉय। नेक्स्ट आपको दिख रहा है अ पेन, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है आप, इसलिए आप कहते हैं अ पेन। अब आपको दिख रहा होगा अन ऑनेस्ट, HONEST, इसको हॉनेस्ट लोग बोलते हैं बट ये होता ऑनेस्ट है, इसको प्रोनाउंसिएशन में ऑनेस्ट नाम ऑनेस्ट बोलते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि ऑनेस्ट ओ आपके एक वॉवेल साउंड है, इसकी वजह से आपके यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, वो एन आर्टिकल का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं एन ईयर, आपके यहाँ पर भी आपको वॉवेल साउंड दिखता है, इसलिए आपको एन आर्टिकल यूज करना है। अब आपके यहाँ पे भी देखा NMLA, NMLA वॉवेल साउंड, आप जानते हैं वॉवेल साउंड के आगे एन आर्टिकल का उपयोग या यूज करते हैं। अब आपको ये दिख रहा है ए यूनियन, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यह कॉन्सोनेंट साउंड है बिल्कुल। आगे देखेंगे तो आप एन ऑरेंज, अब ऑरेंज है जिसमें आपको ओ की साउंड आ रही है ना, ओ, ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के आगे हम बेहतर समझ गए होंगे अब तक कि एन आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दी। अब दी या द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कब कैसे करेंगे वो अब आगे धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे, आपको बेहतर समझ में आता रहेगा। चलिए दी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड, ध्यान से सुनिए, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो हम उसका उच्चारण दी करेंगे, न कि द। अब द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ करेंगे या उच्चारण कहाँ पे करेंगे, तो देखिए द, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, मैंने कहा कि अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो आप उसे प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण में आप क्या कहेंगे, द। अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा द बॉय, मैंने कहा द बॉय, मैंने दी बॉय ना बोला, द बॉय। द बॉय क्यों, क्योंकि बॉय ब आपके कॉन्सोनेंट साउंड है, उसकी वजह से आपने जो आगे THE द आर्टिकल लगा है उसको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में क्या बोला, द बॉय। मैंने आगे हिंदी में भी टाइप किया है, आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे द पेन, यहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड, जिसकी वजह से द का उच्चारण। द ईयर, आपने देखा यहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड, द ईयर में आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखा। आगे देखते हैं तो द ईयर, अभी आपको दिख रहा होगा द ईयर, ये ई एक आप वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड होने की वजह से आप इसका उच्चारण द नहीं करेंगे, आप उच्चारण द नहीं करेंगे, उच्चारण में आप क्या बोलेंगे, द ईयर, प्रोनाउंसिएशन द ईयर। नेक्स्ट आपके द ऑनेस्ट, अभी भी आप देख रहे होंगे कि दी बोला मैंने, दी ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि वोवेल साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग आपके वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए आप दी ऑनेस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं कि दी एलिफेंट, अभी आपने कहा यहाँ पर भी वोवेल साउंड की स्टार्टिंग होने से आपने दी आर्टिकल यानी द को दी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट दी एंड भी ए एक वोवेल साउंड है, जिसकी वजह से आप THE को दी बोलते हैं। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा दी एंड, है ना, कोई द एंड बोलता है बट होता है दी एंड। हम आगे बढ़ते रहें तो आपको देखने को अच्छे एग्जाम्पल, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता रहेगा। द हाउस, अभी मैंने द बोला, द हाउस, है ना। नेक्स्ट याद रखिए, आपको याद रखना है ए का यूज कैसे करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग होगी तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, अगर वोवेल साउंड से स्टार्टिंग हो रही है तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, अगर
द आर्टिकल यूज हो रहा है और वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना है कि कहाँ पे दी का उच्चारण करें और कहाँ पे द का करें, तो आपको यहाँ पे वोवेल साउंड के आधार पर करना है। वोवेल साउंड से स्टार्टिंग होए तो आपको दी, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो तो आपको द का उच्चारण करना है। यह आपको याद रखना है। आप देख रहे होंगे कि ये आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिला वेयर टू यूज द। आपको द का यूज कहाँ पे करना जरूरी है, कंपल्सरी है, आपको मतलब करना ही पड़ेगा, वहाँ पे द का यूज होता है। तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में देखने को मिला विथ यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट्स, मतलब यूनिक लोगों यानी कोई पर्टिकुलर लोग होते, बड़े बड़े लोग होते, उनके नाम क्या उनके आगे या वस्तुओं के साथ में जो केवल एक हो, मतलब वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर एक ही हो, नेचर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीओ, द वर्ल्ड, द स्काई एक्सेट्रा। मतलब क्या हुआ, मतलब आपने देखा कि आप सन के आगे आर्टिकल यूज करना होता है, तो आपने कौन सा आर्टिकल यूज किया, द आर्टिकल। क्यों, क्योंकि यह आपके नेचर में एक ही है, यूनिक है ना, इसलिए आपने इसको क्या आर्टिकल यूज किया, द आर्टिकल का। अब द अर्थ, अर्थ के आपने आगे आर्टिकल यूज किया, वो दी आर्टिकल का यूज किया, बिकॉज क्योंकि आपने दी एक यूनिक है जो नेचर में एक ही है, इसलिए आपने द आर्टिकल का यूज किया। ये ऐसे आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिला विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या है, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, मतलब कि एक ग्रुप है या एक जाति का बोध कराए, वहाँ पे आपको भी आर्टिकल यूज करना पड़ेगा उसके आगे, तो आर्टिकल को द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर एक्सेट्रा। अभी क्या देखा मैंने, कहा द ओल्ड, मतलब इसमें एक कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है। ऑल पीपल सारे के सारे ओल्ड में आ जाते हैं ना, ऑल पीपल, तो ऑल एक कैटेगरी है। द यंग, यंग भी एक ग्रुप है, मतलब इसमें एक यंग लोग ही आते हैं ना, आप समझदार हैं। रिच, तो उसमें भी एक रिच लोग ही आएंगे, अमीर अमीर लोग आते हैं। इन रिच के आगे भी आपने आर्टिकल यूज किया, तो द आर्टिकल का यूज किया। पुअर, उसमें भी सेम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपने देखा कि विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स, ये क्या है, देखिए प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ में, इनके आगे भी आपको द का यूज करना होता है। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आईफिल टावर, द ग्लोब, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। अभी मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल के आगे आपको आर्टिकल यूज करना पड़ा, वो कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल द। कुतुब मीनार, इसमें भी आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो मतलब आपके प्रसिद्ध भवन हो, संग्रहालय हैं, स्मारक है, उनके आगे आर्टिकल का यूज करना है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल का, जिसमें द। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको आगे देखने को मिला विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑन एन एडजेक्टिव, मीन्स आपको ये सुपरलेटिव डिग्री, बहुत से ऐसे लोग या स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानकारी नहीं होंगी। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, आप विश्वास करिए, इस डिजिटल क्लासेस के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये आपको बेहतर नेक्स्ट वीडियो या मैं अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए यहीं पर एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको समझा दूं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। डिटेल में हम आगे वीडियो लेक्चर में समझेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपने कहा
गुड, गुड मीन्स अच्छा, है ना, गुड मीन्स अच्छा। अब गुड को भी एक अच्छी, मतलब आप गुड से भी अच्छा कहते हैं तो इसको क्या कहोगे, बेस्ट, है ना, यू आर बेस्ट कहते हो। तो इसमें आपने देखा बेस्ट, BEST, आपने पीछे वर्ड के एंडिंग में देखा तो ST लग रहा है, EST लग रहा है, ये आपके सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो आप देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे आप। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट एक्सेट्रा। अभी क्या देखा, हाईएस्ट है नहीं, मतलब हाई है उसका हाईएस्ट पॉइंट, मोस्ट है ना, द लोएस्ट नीचे से नीचे, यंगेस्ट आपने देखा कि ये एक सुपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके आगे भी आपको यूज करना होता है आर्टिकल, वो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। चलिए आपको बहुत से एग्जाम सेंटेंस यूज किया होगा, आपने बहुत बार बोला है ऑल द बेस्ट, ये बहुत लोगों ने आर्टिकल सेंटेंस यूज किया ना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट के आगे अभी हम यही बता रहे हैं कि आपको सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल का यूज करना है। अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, अब इसके आगे आपने यूज किया है, बेस्ट के आगे आपने किया है द का। अच्छा, आप आगे ये भी जानेंगे कि ऑल, ALL, इसके पीछे यानी इसके आफ्टर में आपको द का यूज करना है, वो आप समझ पाएंगे आगे धीरे से। तो हमने कहा सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे द का उपयोग किया यूज किया जाए, तो देखिए विथ ऑर्डिनल नंबर्स। अभी ऑर्डिनल नंबर क्या है, तो देखिए क्रमवाचक संख्या होती है कि उनके साथ में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ पाएंगे आप। द लास्ट चैप्टर कहते हैं ना कि ये लास्ट चैप्टर, तो उसको हम उसमें आप आर्टिकल यूज करेंगे द लास्ट चैप्टर। द फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट टाइम। द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, ये ऐसे आप संख्या होती है उनके आगे आप किसका यूज करेंगे, द का। आगे बढ़ते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। और विथ कंट्रीज, विथ कंट्रीज, अच्छा आपको मैं यहाँ से एक बेसिक नॉलेज के लिए, किसी भी देश के कोई कंट्री के नाम के आगे द आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर द आर्टिकल यूज एक कंट्री के आगे नहीं होगा, बस कंट्रीज के ग्रुप, जो देश के ग्रुप होते हैं उनके आगे द का यूज किया जाता है। जैसे कि द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, एक ग्रुप होता है देशों का, कई देश मिले होते हैं उसमें ग्रुप होता है, उनके आगे आप द का यूज करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे आपके सामने द US, मतलब द यूनाइटेड स्टेट, द US, द UK, द यूनाइटेड किंगडम, मैंने यहाँ पर द का यूज किया है। द आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अभी मैंने क्या कहा कि इन देशों के आगे आप द का यूज करेंगे। बाकी आप ऐसे नहीं बोल सकते जैसे कि द इंडिया, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया एक सिंगल देश है, सिंगल कंट्रीज के नाम के आगे आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो उसके आगे आप द का यूज करेंगे। आगे और देखेंगे तो विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम, ऐसी कंट्री जिनका नेम प्लूरल हो, हमें लगता हो ऐसा कि ये बहुवचन है। जैसे कि आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पर नीदरलैंड्स, यानी नीदरलैंड्स है, आपको लग रहा है कि नीदरलैंड्स बहुत ज़्यादा है, बट नीदरलैंड्स एक कंट्री है, उसका नाम है, प्लूरल लग रहा है, एस लगा हुआ है पीछे, इसकी वजह से आप इसके आगे एक आर्टिकल लगाएंगे, वो द आर्टिकल का यूज करेंगे। फिलीपींस, आप यहाँ पे भी एस लग रहा है, यहाँ पे भी आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे देखने को मिला कि विथ रिवर कैनाल्स ओकेजन्स, मतलब नदियों के साथ, नहरों के, सागरों के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, द गंगास, द नाइल्स, द अटलांटिक, द पैसिफिक एक्सेट्रा, है ना। ये आपको देखने को मिला, नदियों के नाम के आगे भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द नेम ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम होते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। द मिश्राज, द वर्माज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैक्सन्स एक्सेट्रा, ऐसे कई परिवार होते हैं ना। उनके नाम के आगे आप किनका यूज करते हैं? द का, द आर्टिकल का यूज करना जरूरी है ना। आप किसी भी परिवार के नाम को बुलाते हैं, जैसे कि खान परिवार का नाम कहते हैं, उसके आगे आप आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि ओनली से पहले द का प्रयोग किया जाता है, बट कब? तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब केवल इकलौता हो, है ना। ओनली के पहले आपको द आर्टिकल यूज करना होता है, बट उसका मतलब ये होना चाहिए कि इकलौता मतलब निकलना चाहिए, तब आप द का यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, द ओनली सन, किसी के ओनली एक ही बेटा होता है, तो वहाँ पे आपको अगर किसी को बताना होता है तो आप द ओनली सन कहेंगे, उस ओनली सन के आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दिख रहा है, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन एक्सेट्रा। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। ओनली के पहले आप द का प्रयोग करते हैं जब इकलौता मतलब निकल रहा हो। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, बिफोर द वर्ड होल। होल वर्ड मतलब कि सारी या सारा, है ना, सब कुछ। जैसे अब एक और है, आफ्टर द वर्ड ऑल। मैंने आगे पीछे ये भी बताया था कि ऑल के बाद में भी आप द का यूज करते हैं, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होल शब्द है, जो होल वर्ड है, उसके पहले भी आपको द का यूज किया जाता है, और आफ्टर ऑल के बाद में भी आपको द का प्रयोग करना है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से समझ पाएंगे आप। ऑल द बुक आर हियर, सभी किताबें यहाँ पर हैं। चलिए देखते हैं, ऑल द बुक्स आर हियर मतलब क्या है। मैंने कहा था कि ऑल के बाद में आपको किसका? द का यूज करना है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। आपने मतलब मैं इस एग्जाम्पल से क्या कह रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली, मतलब सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड। इससे मतलब कि कहने का मतलब यह है, दो शब्द ऑल के बाद में आपको द का प्रयोग करना है, और होल शब्द के, होल वर्ड के आगे भी आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कहाँ पर यूज नहीं करते हैं, वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना चाहिए, है ना। द का प्रयोग कहाँ पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी के नाम के आगे आप द का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी बीमारी, जैसे कि मान लो द डेंगू, द मलेरिया, ये नहीं कह सकते आप, बिल्कुल रॉन्ग। दूसरा आप कहेंगे, सेकंड पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा, लैंग्वेज के नेम के आगे आप किसी भी प्रकार का द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ द हिंदी, द इंग्लिश, नहीं बोल सकते, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड पॉइंट्स देखेंगे तो बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे भी आप द का यूज नहीं कर सकते। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, आप निश्चिंत रहिए, आपको ये प्रॉपर नाउन भी अच्छे से समझाया जाएगा आपको आगे वीडियो लेक्चर में। आगे फोर्थ पॉइंट आपको दिया गया है, बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के नाम के आगे आप यूज नहीं करते हैं द का। अभी मैंने आपको पीछे बताया,
ठीक है। जो एक्सेप्शन में आपको बताया था कि ग्रुप होता है, कई देशों के ग्रुप होते हैं, उनके आगे आप द का यूज करते हैं, बट किसी सिंगल कंट्री के नेम के आगे आप द का यूज नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको कह रहे हैं बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब कि हम वर्ड्स यूज करते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये यूज करते हैं, बट इनके आगे आप द का यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते द ब्रेकफास्ट द लंच द डिनर, गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट आप देखेंगे बिफोर हॉस्पिटल गॉड स्कूल, आपको हॉस्पिटल के नाम से आगे या गॉड भगवान के नाम के आगे या स्कूल यानी विद्यालय के नाम के आगे द का यूज नहीं किया जा सकता। आपने आज इतना इंटरेस्टिंग से, इतना गहनता से इस वीडियो लेक्चर को देखा और सुना और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, डाउट हो तो इस जीमेल आईडी पर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट बॉक्स में भी अपना राय बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सजेशन देना चाहे डिजिटल क्लास को, तो आपका सजेशन सर्वमान्य होगा।